प्रियांशु जुड़ गया है। नो सर। प्रियांशु तुम्हारे साथ है रौनक? नो सर, वो अपने घर में है। लो, देखो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है इनवर्स इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये तुम्हारा टॉपिक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखो तो मेरा राइटिंग क्लियर है? यस सर। पढ़ पा रहे हो? यस सर। ठीक है। इनवर्स तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन कैसे? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसमें ट्रिगोनोमेट्री का कुछ कॉन्सेप्ट है अनीश तुमको? हाँ सर। अच्छा अनीस। अ- अनीश से पूछ रहे हैं। हेलो, माइक ग्लिच हो गया था। हाँ सर। है कॉन्सेप्ट? देखो, जो भी कॉन्सेप्ट हो तो हम लोग को पता है कि ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये हमारे पास 6 टी रेशियोज है। और इस टी रेशियोज में कुछ रिलेशन हम लोग पहले ही कॉन्सेप्ट था कि पर्टिकुलर एंगल्स, है ना, तुमने पढ़ा था टी रेशियोज फॉर पर्टिकुलर एंगल्स। ये तुम पढ़ चुके हो। और वो पर्टिकुलर एंगल क्या था? आपने क्लास 10 में पढ़ा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। याद है ना? यस सर। और यहां से तुम जब इसको रेडियन के फॉर्म में लिखा था तो ये एक्चुअली तुम्हारा हुआ था क्या? ये 0 डिग्री ही रहा, ये आपका पाई/6 रहा, ये पाई/4 रहा और ये पाई/3 रहा एंड दिस इज पाई/2। मतलब ये रेडियन के फॉर्म में और ये डिग्री के फॉर्म में हमने लिखा है। और जब हम टी रेशियोज की बात करें तो देखो, ये टी रेशियोज यहां पर तुम्हारा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये तुम्हारा टी रेशियोज हो गया। तो सबका वैल्यू भी तुमको पता होगा। यस सर। 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2। 1/2, 45/1/√2, √3/2 एंड 1। अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो छोटा से कॉन्सेप्ट को हम रिकॉल करवा रहे हैं। और यही जब कॉस लिखना हो तो बस उधर से रिवर्स हो लो। तो ये तुम्हारा हो गया 1, देन √3/2, ये 1/√2, फिर ये तुम्हारा रहा 1/2 एंड फाइनली ये 0। देखो ये दो, मतलब हमारे पास अगर साइन पता हो जाए, ये अगर 5 वैल्यू साइन का तुमको अगर मेमोराइज कर लेते हो तो बाकी सब ऐसे इसी से निकल जा रहा है। क्या हो रहा है? साइन बाई कॉस टेन होता है, तो तुम सबका बाई कर लो। तो 0/1 इज 0। उसी तरह अब ये 1/2/3/2, देखो ये दोनों कैंसिल हो गया तो 1/√3 बच जा रहा है, ये कैंसिल होकर 1 बच जा रहा है। में किसी भी सॉरी 1 0 से जब सर प्रियांशु हाँ बोल रहा है इनरोल हाँ करने के लिए, उसका डिलीट हो गया था। उसका हेलो। तो ऑलरेडी पहले से इनरोल्ड है तो कैसे? वो बोला डिलीट हो गया था, फिर से सर को बोलो कर दें। तो मेरे अथी वो एडिट कौन, एडिट खुद पर एक मिनट सर। भेजे, ज्वाइन करें एलिट ग्रुप में जो लिंक भेजे हैं उसको ज्वाइन करवाओ। ठीक है।
प्रियांश। हाँ हेलो। हाँ, प्रियांशु बोल का दिए भेज सर। दिए, प्रियांशु का भेज दिए, भेज दिए। उसके मोबाइल पर हम दे दिए, उसके मोबाइल पर हम दे दिए। ठीक। तो यहाँ पर जब हम 10 को जब लिख लिए तो अब तुम्हारा इसको बस कॉट निकल जाएगा। ये रहा इनफाइनाइट, ये रहा √3, ये रहा 1 और ये 1/√3 एंड ऐसे। देखो अब सेक कॉसेक के बारे में सोच लो, ये सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो कॉस को उल्टा कर दो, ये 1/1 है, √3/2 है, उल्टा कर दो 2/√3 हो जा रहा है। उसी तरह ये उलट दो, √2 हो जा रहा है, ये उलट दो 2 हो जा रहा है और ये फिर देखो इनफाइनाइट हो जा रहा है। हाँ बोलो। हाँ अच्छा, करते हैं ऋषि। सर वीडियो शो नहीं हो रहा। बैंक हो रहा है क्या तुम्हारे फोन में? हाँ हो रहा है। फोन तो बस। नेटवर्क खराब हो रहा है पूरा। हो गया प्रियांशु? सर थोड़ा सा हटिए ज्वाइन कर इधर लो, बता। प्रियांशु को ज्वाइन करने दो। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया। अब यहां देखना, इसी तरह ये तुम्हारा कॉसेक जो है, कॉसेक थीटा तुम्हारा 1/sin थीटा होता है। तो ठीक यही कॉन्सेप्ट लगाओ, जो भी साइन का वैल्यू है उसको रिवर्स रेसिप्रोकल ले लो। तो ये 0/1 है, 1/0 दैट मीन्स इनफाइनाइट। उसी तरह ये उल्टा कर दो, ये 2 इसको उल्टा कर दो, √2 इसको भी उल्टा करो 2/√3 और यहां तुम्हारा हो गया 1/1 दैट इज 1। अरे यहां से अगर हम सेक को उल्टा कर देते हैं तो कॉसेक भी देखो आ जा रहा है ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लिखने पे। तो ये बेसिक था तुम्हारा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिक है और इसी पर सारा टी रेशियोज को हम लोग 11th क्लास में फाइंड किए थे, है ना? ठीक है, ये कॉपी हो गया तुम्हारा, इरेज करें। सर तो कॉसेक 60 डिग्री में क्या लिखे हैं सर? 2/√3 2/√3 हो गया। ठीक है, और अब हम चले आते हैं एक क्वाड्रेंट पर, ये ध्यान देना। देखो ये तुम्हारा क्वाड्रेंट सिस्टम है, ये आपका क्वाड्रेंट सिस्टम में, इसको हम 4 क्वाड्रेंट में बांट दिए। मान लो ये 0 डिग्री है, ये तुम्हारा π/2 है और ये तुम्हारा पाई है और रोटेट करते चलो, ये 3π/2 हुआ और ये 4π/2 यानी 2π हुआ। इसी तरह अगर मूव करते जाएं तो ये 5π/2, ये 6π/2, ये 7π/2, ये 8π/2।
ये 9π/2, ये 10π/2, ये 11π/2 और ये 12π/2। तो इस तरह से ये रोटेशन होता रहेगा, ठीक है ना। और इस रोटेशन में तुम देख रहे हो कि जितने भी इवन पाई है ये तुम्हारे राइट साइड में है, और जितने भी और यहां देख रहे हो वाई एक्सिस को अगर लेते हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ये आ रहा है और ये आ रहा है, लेकिन दोनों का डिफरेंस तुम मिलाकर देख लो, ये 4π का ही डिफरेंस हो रहा है। देख लो 5π में से पाई गया, 4π/2 का डिफरेंस हो रहा है तुम्हारा, है ना। सब में 4 जोड़ दो, पाई प्लस 4 5π, 5 में 4 जोड़ दो 9π। इस तरह आगे पूछे अगर तुमसे तो 4 जोड़ लो 13π, देन 17π, ऐसा आता रहेगा। और यहां अगर 4 जोड़ते हैं 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15π, तुमको इस तरह से मिलेगा, है ना। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब तुमको करना ये है कि ये जितने भी वैल्यूज यहां पे हमको मिलेगा सारा का, चाहे वो 0 हो, देखो लाइन भी कट गया है, दिख रहा है तुमको, लाइन चला गया, दिख रहा है, नीचे का तो दिख रहा है सर। 3π/2 के बगल में क्या लिखा हुआ है सर? कहां पर? नीचे से 3π/2 के बगल में क्या है? 7π/2 दिख रहा है सर। 11π/2। हाँ, आंधी आ गया, लाइन कट गया, सर दिख रहा है। दिख रहा है ना। हाँ देखो सर। तो ये तुम्हारा रहा। अभी हम क्या कर रहे हैं, अरे गेट बंद कर देना खुशी। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो भी टी रेशियोज लोगे, चलो साइन 0 डिग्री तुमने कहा तो 0 वैल्यू होता है, उसी तरह 2π भी 0 होगा, 4π भी 0, 6π, ये सारे के सारे वैल्यू जीरोज, इधर सारे के सारे वैल्यू जीरोज, है ना। उसी तरह कॉस के केस में तुमको जैसे ये 0 होता है कॉस का वैल्यू, तो यहाँ सारे का वैल्यू कॉस 2π लो, 4π 6π, सारे के सारे 1 हो जाएगा। इसी तरह इधर आते हो तो ये निगेटिव होगा। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया पॉजिटिव निगेटिव का, तो तुम लिख लेना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल जो टी रेशियो है सबके सब पॉजिटिव होगा, ठीक है। दूसरे वाले में लिख देना साइन और कॉसेक, ये पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan लिख देना, ये पॉजिटिव होगा, कॉट भी। और यहां पर कॉस और सेक यानी कॉस का रेसिप्रोकल, ये पॉजिटिव होगा। ये ध्यान देना क्वाड्रेंट वाइज, है ना। अगर तुमसे हम बोले यहां पर बताओ कौन सा आएगा वैल्यू, तो तुम कह सकते हो जैसे 4π/4 45 डिग्री 90 और 0 के बीच में है, तो ये तो इसका जो भी तुम लोगे, जैसे मान लो तुम ले रहा है साइन π/4 का वैल्यू, तो तुमको पता है कि साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है। लेकिन यही जब इस क्वाड्रेंट में आ जाए तो इसका रिफ्लेक्शन अगर हम देख लें ऐसे वाटर इमेज, तो यहां तुम्हारा क्या वैल्यू आएगा, तो इस दोनों के बीच का आएगा, है ना। पाई + 3π/2 है, इसके बीच में आई, यानी ये वाला तुम्हारा अगर और डायरेक्शन बदल देते हो तो ये तुम्हारा -π/4 आ जा रहा है, निगेटिव। यहां जो भी आएगा -π/4 होगा, उसी तरह यहां भी -π/4 होगा, पाई में से घटा देना, इधर भी -π/4 होगा, 3π/2 में जोड़ देना। तो ये कॉन्सेप्ट है, जैसे ये हम बता रहे हैं कि यहाँ पाई है, और अगर आप इसका देख रहे हैं ये वाले लाइन का अगर तुम देख रहे हो रिफ्लेक्शन, तो ऐसे बढ़ो, पाई है तो पाई से ऐसे तुम्हारा मूवमेंट ऐसे हुआ है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऐसे है, उतरोगे ऐसे नीचे तो ये निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज हम जाएंगे तो वो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज चलोगे तो निगेटिव होगा। अगर तुम ऐसे मूव कर रहे हो, अगर तुमसे पूछें ये कौन सा पॉइंट है, इसी का ये अगर इमेज है ना, ये अगर रिफ्लेक्शन है तो ये क्या वैल्यू देगा, तो तुम कहना कि पाई में से π/4 को घटा दीजिए, जो आंसर होगा वही होगा, यानी 4 में से पाई चला गया, 3π/4 का ये वैल्यू है। अगर तुमसे क्या बोल सकते हो, तो तुम यहां से यहां मूव कर जाओ, तो पाई में ऐसे चलो जुटेगा, तो पाई में π/4 को ऐड कर दो, ये तुम्हारा 5π/4 का वैल्यू है। तो 5π/4 और -π/4 दोनों बराबर है, ये चीज को नोट कर लो।
देख लो क्या कॉन्सेप्ट होता है, यानी साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 हुआ, तो तुमसे पूछेंगे साइन 3 पाई/4 का वैल्यू क्या होगा, तो तुम बोलना माइनस। अगर आपसे पूछते हैं साइन 3 पाई/4 का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलिए -1/√2। यहां भी पूछें कि साइन 5 पाई/4 का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि माइनस वही 1/√2। और यहां भी अगर पूछें क्या होगा, तो तुम बताओगे उसी तरह माइनस। यही अगर तुमसे कॉस के कॉन्सेप्ट में कहें, देखो अगर तुमसे पूछे कि कॉस 30 डिग्री यानी पाई/6 का वैल्यू क्या होगा, तो देखो पाई/6 यही कहीं आएगा, यहां आ गया पाई/6। देखना इसी क्वाड्रेंट 0 से लेके 90 के बीच में ही कहीं पर पाई/6 है, सॉरी 30 लिए हो तो नीचे होगा, है ना, 45 के नीचे यहां आ गया, ये पाई/6 है। तो यहां तुमसे पूछेंगे बताओ कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो तुम्हारा आंसर होता है √3/2। और अब आ जाओ निगेटिव डायरेक्शन, इधर आ जाते हो तो इसका यहां पे इमेज बनेगा, तो ये इमेज क्या होगा -पाई/6 होगा। तो -पाई/6 चूंकि कॉस का क्वाड्रेंट है, तो तुमको अगर कहें कॉस -पाई/6 क्या होगा, तो ये तुम बोलना कॉस पाई/6 के बराबर ही होगा। क्योंकि इसमें निगेटिव आने पर इस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसीलिए निगेटिव एंगल कॉस के केस में पॉजिटिव हो गया। और इसका भी वैल्यू वही होगा जो कॉस पाई/6 है, यानी कि √3/2 ही होगा। इस बात को समझ रहे हो अनीश? बोलो। क्लियर है? क्लियर है। हाँ सर। समझ रहे हो ना? देखो कहीं डाउट होगा तो तुरंत बोलना। ये हो गया तुम्हारा। और ऊपर अगर आते हो, जैसे मान लो अब तुम कॉस के केस में यहां आ जाते हो, यहां, तो अगर तुमसे यही काम कहें कि कॉस पाई में से घटा दें अगर पाई बाई वो 6, तो ये तुम्हारा कॉस, देखो 6 पाई में से 5 पाई हो गया, 5 पाई/6 का वैल्यू क्या होगा, तो तुम कहोगे ये कौन सा होगा, देखो इसमें तो कॉस निगेटिव होता है, यहां माइनस कर देना, और ये वैल्यू वही होगा जो कि पाई/6 का था, यानी -√3/2 होगा। ये कॉन्सेप्ट को तुमको ध्यान देना होगा। तो ये तुमको इमेज बनाकर दिख है सबका, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और किस क्वाड्रेंट में जहां में निगेटिव होगा। तो ये थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट था तुम्हारा 11th क्लास का, जिसको प्रियांशु का ग्रुप ने किया था पहले से, बढ़िया से पढ़ा है तो उसको समझ में आ रहा होगा क्लियर कट। लेकिन हम पता नहीं तुम्हारे नॉलेज में है या नहीं कुछ नए स्टूडेंट्स को, तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया। और अगर डाउट है तो ये पूछ लो, क्योंकि हम इसे इरेज करने वाले हैं। कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो। बढ़े? यस सर। चलो ठीक है। देखो तो इस चीज को चाहो तो एक टेबल से हम लोग देख सकते हैं कि क्या हमने किया। देखो अब तुम हमको बताओ कि चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, एक छोटा सा नोट लिख लो कि कोई भी टी फंक्शन है, मान लो यहाँ साइन कॉस टेन कॉट कुछ भी हो, और वो अगर n पाई प्लस या माइनस थीटा है, तो उसका वैल्यू यहां पर साइन दे देना जो भी आए, और यहां पर लिखना सेम टी रेशियोज फॉर थीटा। ये एक ट्रिक है, कोई भी टी रेशियोज है तुम्हारे पास तो यही उसका फॉर्मूला है। देखो एग्जांपल से समझा रहे हैं, जैसे तुमसे हम कहें कि साइन 7 पाई प्लस पाई/2 का वैल्यू क्या होगा,
ये तुमसे क्वेश्चन हम कर दिए। साइन 7π/2, 7π + π/2 का वैल्यू क्या होगा? यानी ये अगर ऐसे तोड़ के ना लिखें तो तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, 7 2 14 + 1 15, 15π/2 का वैल्यू क्या होगा? साइन 15π/2 का वैल्यू क्या होगा? तो तुमको अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो तुम इस फॉर्म में लिख लो, और इस फॉर्म में जब लिखोगे तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट सेट कर जाएगा। ऊपर जो हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं? सेम टी रेशियो, यानी साइन है तो साइन ही रह जाएगा, और थीटा के प्लेस पे जो है वही रह जाएगा। देखो यहाँ थीटा है तो हमने थीटा लिखा, यहाँ π/2 है तुम यहाँ π/2 लिख दो, समझ गया? और फिर यहाँ कर रहे हैं साइन, यहाँ पर कौन सा साइन होगा? तो इसके लिए लिखना फॉर साइन चेक द क्वाड्रेंट, चेक द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट को चेक करो। देखो ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो चेक करो साइन जो है, साइन जो है 7π कहाँ आएगा? आपका लिखे थे इधर सारा इवन पाई आया था, इधर सारा ऑड पाई आया था, उसी पे आएगा सर। 7π यहाँ आएगा और उसमें जुट रहा है, यानी इसमें आप आ जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे मूव कर रहे हैं, इसमें आ गए। इसमें तो साइन निगेटिव होता है, यहाँ tan पॉजिटिव होता है, यानी ये आंसर माइनस हो गया, और इसका आंसर हो गया माइनस, अरे माइनस कितना होगा? π/2 का वैल्यू 1। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, यानी ये का इसका आंसर -1 हो गया। तो इससे ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं, है ना? उसी तरह अगर तुमसे कहें cos 6π - π/4 का वैल्यू क्या होगा? यानी यही चीज दूसरे रूप में लिखे, तो 6 4 जा 24 में से 1 घटा दो तो 23/4 पाई हो जाता है। इसका वैल्यू क्या होगा? तो तुम इस रूप को ऐसे लिखेगा, और इसका आंसर होगा सेम टी रेशियो, कि n पाई के कॉन्सेप्ट में है तो cos cos ही रह गया, ठीक है? ये cos ही रह गया, और ये तुम्हारा हो गया थीटा के प्लेस पर π/4, ये तुम्हारा π/4 रहा। और चेक करो क्वाड्रेंट, यहाँ साइन क्या होगा? तो 6π इवन पाई यहाँ है, माइनस करोगे तो माइनस तो डाउन यहाँ आ जाओगे, है ना? ऊपर जाते हैं तो प्लस होता है, नीचे आते हैं तो माइनस होता है, ठीक है? तो ये तुम्हारा माइनस हो गया, यानी इसका आंसर -π/4 का जो भी होता है वैल्यू क्या होता है? 1/√2, यानी इसका वैल्यू तुम्हारा -1/√2 हुआ। देख लो, तो इस तरह से जितने भी आपके टी रेशियोज होंगे सबको तुम पता कर सकते हो। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है सर ये। हाँ, नहीं आ रहा है तो फोर्थ, हाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ओ सॉरी, गलत लिख दिया हम, यहाँ पॉजिटिव कर दो। कॉस के केस में पॉजिटिव हो गया, इसमें तो कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव हो गया, यस गुड। हाँ, तो प्लस हो गया 1/√2। और किसी को कोई डाउट? हाँ सर, एक क्वाड्रेंट में कितना पाई तक होता है सर? पाई मूव करता रहेगा, है ना? ये बढ़ाते जाओ, जितना बार रोटेट करो। हम तो किए, तो यहाँ से बढ़े थे 0 π/2 का टेबल, 90 का टेबल पढ़ो। देखो हम लिखते हैं 9 के रूप में, 0 90 180 270, 9 का टेबल लिखो, 360, है ना? 445 50, अब बढ़ते चलो 540, अब आगे जितना है एकदम बढ़ते रहो, ये इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे। और सबका वैल्यू, ये सारे का वैल्यू बताए तो एक ही होगा, इधर का सबका वैल्यू एक ही होगा, ऊपर में जो भी पड़ेगा उसका वैल्यू एक होगा, नीचे जितने भी नंबर ये एंगल आएगा सबका वैल्यू एक होगा। समझा? हाँ सर। हाँ, अब देखो ये हमारा बताना इसलिए था क्योंकि आप पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इनवर्स जो पढ़े थे हम लोग उसमें क्या बोलते हैं, फंक्शंस में, रिलेशन एंड फंक्शन में, उसमें ये बात हम क्लियर कर दिए थे कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल तब होगा जब वह 1/1 होता है। रौनक याद आ रहा है? क्या याद है सर? याद आ रहा है ना? तो Yes, sir. हम जो ये कॉन्सेप्ट इतना बकबक किए जा रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक वही है कि अगर तुम सी फंक्शन की बात करते हो, देखो अब हम पढ़ते हैं इनवर्स, है ना? इन्वर्टेबल फंक्शन,
इन्वर्टेबल फंक्शन कौन सा होगा? ऑफ फंक्शन f is said to be invertible if it is 1 1 and onto 1 1 and onto फंक्शन, तब ही होगा इनवर्स, है ना। यानी फंक्शन जो तुम्हारा f था a to b, है ना, ये इन्वर्टेबल, इस केस में तुम क्या लिखा था? fx का वैल्यू y होता है, तो इसका जब इनवर्स लोगे तो f इनवर्स बराबर ये उल्टा हो जाएगा। f इनवर्स मतलब ये एक फंक्शन है b to a और इसका वैल्यू fy बराबर x होगा, यही इनवर्स है तुम्हारा, देख लो। तो क्या होगा? अब तुमको हम लिखें दो बातें, 1 1 है और ऑन टू है। 1 1 का मतलब हुआ कि ये तुम्हारा फंक्शन मान लो a है एक और ये दूसरा b है ना। तो a से b का रिलेशन बैठाते हो, मान लो एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ है और ये सारे एलिमेंट हैं। तो प्रत्येक एलिमेंट का अगर इमेज बनता है 1 1, ईच एलिमेंट का इमेज बनता है अलग अलग, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये हो गया 1 1, ये हो गया 1 1। और ऑन टू क्या बोले थे? इस एलिमेंट का प्री इमेज इधर होना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट के, एक भी छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट गया तो 1 ऑन टू नहीं है। तो ऐसे अगर फिगर होंगे तो उसको हम कहेंगे 1 1 एंड ऑन टू ये फिगर है, और ऐसा है तभी एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। समझ गया? समझ रहे हो? तो यस सर, नहीं बोल सकते कभी। हाँ, यानी 1 1 के लिए इसका दो एलिमेंट, अगर मान लो ये x1 है, ये x2 है, तो x1 f x1 का वैल्यू जो निकालोगे और उसको कहोगे f x2 के साथ बराबर करोगे, तुम देखोगे क्या x1 x2 के बराबर हो जाता है। अगर ये केस हो जाता है तब ये 1 1 हुआ। और ऑन टू में क्या करते हो कि कोई भी एलिमेंट b का ले लो और वो x के एलिमेंट के लिए अगर एग्जिस्ट करता है तो ऑन टू है। तो यहां पर ये सब बात तुम सीख गया। इसको भी छोटा सा है नोट, इसको कॉपी करो। इरेज करें? हाँ सर। अच्छा, देखो, कोई डाउट होगा तो क्वेश्चन करना, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, केवल सुने जा रहे हो। देखो, अगर इस फिगर को मेमोरी में रख रहे हो तो अभी हम साइन के फंक्शन को देखते हैं। देखिए, अभी हम साइन के फंक्शन को देखते हैं। यानी तुम साइन एक्स के फंक्शन को अगर देखोगे तो हम ले लिए यहां पर और ये हो गया यहां पर, यानी ये तुम्हारा साइन एक्स का वैल्यू रखोगे, यानी वैल्यू क्या रखोगे उसका क्या रिजल्ट आएगा। यानी साइन 0 डिग्री तुमने रखा, फिर तुमने क्या बोलता है, देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये बना लो फिर से, है ना। और तुम लिख रहे हो साइन के केस में यहाँ का वैल्यू लिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लो पाई बाई क्या बोलते हैं 6 आता है, सपोज करो 30 डिग्री तुम ले रहे हो, तो पहला रोटेशन में पाई बाई 6, तो देखो पाई बाई 6, दूसरे रोटेशन में मूव करोगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई में, देखो पहला है 0 तो बढ़े पाई बाई 6, दूसरा रोटेशन 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, ऐसे बढ़ेगा ना, तो जुट जाएगा। इसमें जब 2 पाई के साथ लोगे 4 पाई बाई 6 को, तो ये वैल्यू हो गया 6 2 जा 12 प्लस 1 13 पाई बाई 6, ये हो जा रहा है। देख लो पाई बाई 6 का वैल्यू अगर ऐसे हम बढ़ते जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देख लीजिए, 12 प्लस 1 13 पाई बाई 6, यानी कि 13 पाई बाई 6। इसके साथ बढ़ोगे 4 के साथ, तो देखो 4 पाई प्लस पाई बाई 6, तो ये तुम्हारा हो गया 6 4 जा 24 और प्लस 1 25 पाई बाई 6, यानी 25 पाई बाई 6 ये है। और इसका वैल्यू क्या होगा, पाई बाई 6 का वैल्यू 30 डिग्री का साइन में क्या होता है वैल्यू 1/2 होता है ना।
तो 1/6 का वैल्यू भी यही, फिर 13/6 का वैल्यू यही, इसका भी वैल्यू यही। यानी ये तो रोटेट होता जा रहा है ना, यानी ये साइन पीरियोडिक फंक्शन, देखो हर पीरियड 2 पाई पीरियड पर ये सब क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है और वैल्यू सेम ही आ रहा है, देख रहे हो ना। तो यहाँ क्या मिला, 1 1 मिल रहा है तुम्हारा। 1 1 में क्या बोले थे, 1 1 इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो तुम्हारा मेनी 1 हो गया, ये तो मेनी 1 फंक्शन हो गया, ये मेनी 1 फंक्शन हो गया, देख रहे हो ना। मेनी एलिमेंट का एक इमेज है ना। अगर ये ए है, ये अगर बी है, और ये फंक्शन आपने दिखाया एफ, तो यहां जो एफ आपने दिखाया ए टू बी, तो ये क्या, ये मेनी 1 हो गया, मेनी 1 फंक्शन, क्योंकि मेनी का एक ही रिजल्ट है, तो मेनी 1 फंक्शन ये हो गया, देख रहे हो ना। सर हाँ हाँ सर ये मतलब जैसे 25 पाई/6 का मतलब उसको वैल्यू बड़ा का वैल्यू कैसे मतलब निकालेंगे, जैसे यहाँ पे आप तो बता दिए 1/, हाँ, बड़ा वैल्यू तो वो कैसे तो निकालेंगे? 11th में था, 11th का चीज पढ़ाएंगे हम थोड़ा क्या। सा सर, थोड़ा हम सा तो बता तुमको ये दीजिए। हिंट, वो तो हिंट दे रहे हैं ना, ये तो एक टेक्निक तुमको दिखला रहे हैं कि ये जो है तुम्हारा फंक्शन 1 1 होना चाहिए, तभी इनवर्स हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये 1 1 फंक्शन है ही नहीं, मेनी 1 फंक्शन है। तो जब मेनी 1 है तो फिर अब ऑन टू चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो फंक्शन होना चाहिए 1 1, यहाँ हो गया मेनी 1, इसीलिए ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यही केस तुम्हारे साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए, सेक के लिए, क्योंकि सबका रिपीटेशन होता है ना, तो इसीलिए सबका वैल्यू एक ही जगह एग्जिस्ट कर जाएगा। तो फिर क्या करोगे, ऐसा जो फंक्शन ये मेनी 1 नहीं है, इसका मतलब हो गया कि इन जनरल हम बोल सकते हैं, इन जनरल क्या बोलते हैं उसको, इन जनरल जितने भी टी फंक्शंस हैं दे आर नॉट इन्वर्टेबल। ये नोट कर लो, कहीं पॉइंट लिख लो। इन जनरल टी फंक्शंस आर नॉट इन्वर्टेबल, नॉट इन्वर्टेबल। ये टी फंक्शन इन्वर्टेबल होगा ही नहीं, कोई भी टी फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये देखो मेनी एलिमेंट के लिए एक इमेज दे रहा है, इसलिए इन्वर्टेबल नहीं होगा। जो कॉन्सेप्ट था इन्वर्टेबल के लिए कि 1 1 होना चाहिए इमेज, तो ये तो मेनी 1 हो गया, तो नहीं होगा। लेकिन तुम्हारा टॉपिक तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी हमको इन्वर्स निकालना है, और अभी बोलो कि इन्वर्स संभव है ही नहीं, होगा ही नहीं, तो फिर निकालेंगे कैसे, है ना। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग इसके डोमेन को, देखो इनपुट वैल्यू को हम लोग कहते हैं डोमेन। ये सब चीज पढ़े हो तुम 11th, इसलिए हम ज्यादा ध्यान इस पर नहीं दे रहे हैं। इनपुट वैल्यू हो गया डोमेन, और आउटपुट जो निकला ये हो गया रेंज। यानी ये जो फंक्शन ए टू बी है, तो ए हो गया आपका डोमेन और बी हो गया आपका रेंज। तो देखिए, तो इसके डोमेन को हम लोग फिक्स कर देंगे। किसी पर्टिकुलर डोमेन के केस में देखोगे तो सबका वैल्यू तुम्हारा 1 1 हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए, मतलब वो रिस्ट्रिक्टेड जो हम लोग डोमेन बनाएंगे, उससे हम दिखला सकते हैं कि टी फंक्शन उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के लिए 1 1 है, और इसके लिए इनवर्स होगा एग्जिस्ट। जैसे देखो इस एग्जांपल को जैसे रिस्ट्रिक्टेड हम कर दें, सपोज करो तुमने साइन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्या रिस्ट्रिक्ट किया, तो यहां देखना, अगर 0 डिग्री लिखते हो, 30 डिग्री लिखते हो, 45 डिग्री लिखते हो, 60 डिग्री लिखते हो, तुमने ये डिग्री लिखा, तो 0 का वैल्यू 0 होता है, 30 का वैल्यू 1/2 होता है, √45 को 1/√2 होता है, 60 का वैल्यू √3/2 होता है। देखो, तो यहाँ 1 2 3 4 एलिमेंट तुम्हारे पास था, यहाँ 1 2 3 4 एलिमेंट का अलग अलग इमेज बन गया, तो ये तुम्हारा अब 1 1 हो गया, मतलब एक एक का यहाँ पे इमेज बन रहा है। अब ये 1 1 हो गया, और इस सारे इमेज के लिए प्री इमेज भी यहां एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑन टू भी हो गया, समझ गया। तब अब यहां पर साइन इनवर्स, यानी साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब समझा, तो इस बात को भी तुम नोट कर लो, कि लिख दो कि इन जनरल T function are not invertible, so to find its inverse we restrict its domain, है ना।
वी रिस्ट्रिक्ट इट डोमेन टू मेक इट इन्वर्टेबल। इसको रिस्ट्रिक्ट हम लोग कर देंगे तो इन्वर्टेबल हो जाएगा। कुछ समझ रहे हो या कि यहाँ पर टॉपिक को हम बंद कर दें? ऐसा ना हो कि हम बकबक करते जाएं और तुमको कॉन्सेप्ट ना हो तो नेक्स्ट डे हम लोग क्लास में ही कर लेंगे। अपना अपना राय दो, समझ पा रहे हो? सर ठीक है सर, आज के लिए ठीक है सर। आज के लिए छोड़ दें? यस सर। सर अनीस से पूछ लीजिए सर, उनको तो ठीक लग रहा अनीस है। बोलो। अनीस समझ में तुमको कुछ आया? हाँ सर। लेकिन तुम्हारा आवाज में वो क्या बोलते हैं, स्मार्टनेस नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ डाउट हमको दिख रहा है। हाँ कुछ कुछ है सर डाउट, फंक्शन नहीं पढ़े हैं ना सर। हाँ, तो इसीलिए तुमको ही से मतलब हम फोकस मान के तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बैक से जा रहे हैं। चाहते तो हम एकदम एकाएक आ सकते थे इस टॉपिक पर, लेकिन हम 11th को उठाते हुए बढ़े कि तुमको देखते हैं कुछ कुछ नॉलेज है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर तुम कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, तुम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए मेरा फ्लो बढ़ता जा रहा है। अगर तुम बीच में क्वेश्चन करता कि यहाँ पर सर नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, तो हम समझ जाते, तब यहाँ तक हम लोग नहीं आते। अभी 1-1 और on-2 का कॉन्सेप्ट तुमको दिए, शायद तुमको पता नहीं है। अगर देखो ना, अभी 1-1 एलिमेंट का 1-1 है कॉन्सेप्ट, अगर यहाँ एक और लिख देते हैं 1 जैसे लिख दिए तो ये 90 का होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ 90 नहीं लिखा तो एक इमेज बच जा रहा है, तो ये on-2 नहीं है ना। अगर इसमें एक इमेज बच जाता है जिसका यहाँ पर प्री इमेज नहीं है तो ये on-2 फंक्शन नहीं है ना। 1-1 on-2 नहीं, तो ये क्या इनटू फंक्शन हो गया। ये 1-1 तो है लेकिन इनटू हो गया, एक बच गया। ये सब चीजों को फंक्शन में पढ़ना था, है ना। बाकी लोग तो पढ़ा है, एक बच गया तो ये हो गया 1-1 इनटू। हमको चाहिए क्या कि बचना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम यहाँ 90 डिग्री दे दें तब देखो फिर इसका इमेज यहाँ बन गया, तब ये फिर 1-1 on-2 हो गया। तो रिस्ट्रिक्ट कर दो 0 से लेकर 90 के लिए, तो सबका मान अलग अलग आ गया, तो हम इनवर्स का निकाल पाएंगे। समझा? हाँ सर। हाँ, इसका इनवर्स तब निकलेगा। बाकी का देखो ना, हम वहां रिपीट करते गए, एक का ही एक अलग अलग इस सारे वैल्यू के लिए देखो एक ही सेंटर बन गया, तो वो मेनी 1 बन गया था, इसलिए उसका इनवर्स नहीं था। इसको हम नेक्स्ट डे जब यानी कल हम लोग इसको देख लेंगे फिर से क्लासरूम में ही, ठीक है। आज हम यही बंद कर दे रहे हैं, चूंकि मौसम भी ठीक नहीं है, बारिश हो रही है, गरज भी हो रहा है, और मेरा लाइट भी भग भग कर रहा है, क्योंकि लाइन है ही नहीं, बैटरी पे पड़ा रहे हैं, इसलिए इतना पिक्चर क्वालिटी तुमको गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दो, नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे। ओके सर टेस्ट कॉपी हो गया सर चेक? हाँ, टेस्ट कॉपी देख लिए हैं, तो तुम्हारा रिजल्ट बता देते हैं। बता दिए सर। ये है 7 नंबर आया है इसको। कौन है? हाँ, आयुष तुम्हारा 7 आया है मात्र, और अनीश को आया है 12। और कल का टेस्ट में सबको आया 100%, केवल बादल छोड़ के। बादल ज्वाइन किया है आज? देखें इसको जरा। हाँ सर, बादल ज्वाइन किया सर। कहाँ है बादल? दिख नहीं रहा है सर चल गया, मतलब अभी बोले थे ना आप, चल गया वो। तो तुम्हारे साथ ज्वाइन किया था? हाँ सर। तो बारिश हो रही कैसे गया वो, पानी भीगते हुए? अरे मतलब सर ज्वाइन किया था वो अपने, मतलब अपने। मेरे साथ अच्छा, नहीं था। अच्छा, तो उसका हम रिजल्ट अभी रोके हुए हैं। बाकी सबका 100% आ गया है, फुल मार्क्स, फुल बाई कल फुल। प्रियांशु खिला गया सर पार्टी, खुश हो गया वो तो। अच्छा, साइड तो में बैठा हम हुआ है भी सर। अच्छा, तो ठीक है, हम पार्टी का हम भी कल तो इंतजार करते हैं, ठीक है ना। यस सर। चलो, हाँ ठीक है, ओके, ठीक है प्रियांशु, पार्टी के लिए तैयार रहना। बाय सर। बाय।